जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडिया जीएस पर। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक बल के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति के नियम के बारे में जाने थे। वो भी क्या है, वो भी बल पर ही आधारित है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल को किस प्रकार लगाया जा सकता है, तनाव बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, गुरुत्व बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बल क्या है। तो मेरे मित्र, बल एक प्रकार का क्या है, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। क्या है? खिंचाव या धक्का है। जब आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, एक प्रकार का आप बल लगाते हैं। जब किसी वस्तु को आप अपनी ओर खींचते हैं तो उसमें भी क्या लगाते हैं, आप एक प्रकार का बल लगाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का, यानी बोलचाल की भाषा में क्या कह सकते हैं, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। क्या है? धक्का या खिंचाव है। अगर इसको आप भौतिक भाषा में लिखें तो भौतिक भाषा में क्या होता है, कोई भी वस्तु को जब आप धक्का देते हैं तो वह वस्तु में कुछ द्रव्यमान रहता है। ठीक है, उस वस्तु में द्रव्यमान रहता है, और जब आप धक्का देते हैं तो जिस दिशा में आप धक्का देते हैं उस दिशा में वस्तु क्या होता है, त्वरित होता है, यानी उसमें कुछ त्वरण उत्पन्न होता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल। किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उसमें उत्पन्न त्वरण, उसमें जो उत्पन्न त्वरण हुआ वो जब दोनों को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें बल प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसका कुछ डिफिनेशन लिख लेते हैं, बल क्या है। तो मेरे मित्र, बल वह बाह्य कारक है, ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जिससे किसी गतिमान वस्तु या विराम वस्तु उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। देखिए, जब आप क्या करते हैं, जब आप रेल यानी ट्रेन को धक्का देंगे तो क्या आपसे वह आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, यानी उसमें कुछ परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका परिवर्तन होता है या परिवर्तन करने की क्या चेष्टा होता है, यानी कि कोशिश होता है। तो आप इसे डिफिनेशन में लिख सकते हैं। तो चलिए, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जिससे किसी गतिमान वस्तु या अस्थिर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा या कोशिश करता है। ठीक है, तो बल को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, बल वह बाह्य कारक है जिससे किसी गतिमान वस्तु या अस्थिर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर करने की चेष्टा करता है। आप किसी वस्तु यानी हल्के वस्तु को जब आप धक्का देते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या है, परिवर्तन हो गया। लेकिन आप जब बहुत भारी यानी आप ट्रेन जैसे को धक्का देंगे तो क्या उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या बल क्या है, बल क्या है, बल वैसी क्रिया है जिसमें अवस्था परिवर्तन भी होता है और अवस्था नहीं भी परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी भारी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्या है, बल आप उसमें लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। अगर इसे भौतिक रूप में लिखते हैं तो भौतिक रूप में आप इसे क्या लिख सकते हैं, बल क्या है, तो बल किसी वस्तु का द्रव्यमान, अभी हम बात किए कि किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है, ठीक है, और उसमें बल लगाने पर या धक्का देने पर जो उसमें त्वरण होता है, यानी उत्पन्न जो त्वरण होता है उसका गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण कह सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं F बराबर ma, क्योंकि F यानी फोर्स बल को डिनोट करता है, द्रव्यमान को मास डिनोट करता है, त्वरण को एक्सेलरेशन डिनोट करता है। आप इसको सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, बल निकालने का सूत्र हो गया।
ठीक है। अब इसका मात्रक के रूप में लिखेंगे तो इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, मास को आप लोग केजी में डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को आप लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसे एसआई पद्धति में क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। क्या, न्यूटन। किस इसलिए न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि बल के बारे में जो सबसे पहले बताए थे वह न्यूटन ही बताए थे। कौन बताए थे, न्यूटन बताए थे। तो देखिए इसका एसआई पद्धति क्या हो गया, न्यूटन हो गया। इसका पुरानी पद्धति क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिस प्रकार आप लोग मोबाइल यूज कर रहे होंगे, पहले 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, अब 5G आने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, इसका मात्रक भी चेंज हुआ। पहले हम क्या इसका सीजीएस मात्रक लिखते थे। क्या, सीजीएस मात्रक, जो क्या होता था, डाइन में इसको हम लिखते थे, ठीक है। तो आज के डेट में और अभी यानी कि पुराने समय में ये मात्रक की तुलना करेंगे तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर होगा 10⁵ डाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन। क्या, इस पर 5 शून्य आप लिख सकते हैं, यानी 1,00,000 डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन होता है। देखिए जब आप बल लगाते हैं तो आप किसी भी बल को 2 प्रकार से लगा सकते हैं। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल जो होता है 2 प्रकार से लगता है, एक तो संतुलित बल और एक असंतुलित बल। क्या, एक तो संतुलित बल और एक असंतुलित बल। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये कोई वस्तु है, ठीक है। जब इस पर एक यानी इस वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल काम कर रहा हो, मान लिया जाए एक मित्र आपके पूर्व की ओर, ठीक है, 10 न्यूटन से इसे खींच रहा है, आप इसे पश्चिम की ओर 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, ठीक है। एक पूर्व की ओर एक पश्चिम की ओर, यानी अपोजिट दिशा में खींच रहे हैं। तो यहाँ पर ये वस्तु ना तो इधर खिंचाएगा और ना ही इधर खिंचाएगा, क्योंकि दोनों में जो बल लग रहा है वो क्या है, बराबर लग रहा है। क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। और इसका परिमाण यानी कि इसका जो परिमाण क्या होता है, इसका शून्य होगा। यानी 10 में दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य, यानी कि दोनों का बल क्या है, बराबर है। तो जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगता है और उसका परिणामी शून्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। लेकिन जब आप इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है, और आपके मित्र, ठीक है, मान लीजिए 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इसमें आप क्या देख रहे होंगे कि आप 10 ही न्यूटन लगा रहे हैं, आपका मित्र 15 न्यूटन लगा रहा है, यानी कि आपसे ज़्यादा बल आपके मित्र लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं, आपके मित्र। तो आपके मित्र की तरफ क्या होगा, वस्तु खिंचाव उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी वस्तु में किधर खिंचाव उत्पन्न होगा, आपके मित्र की तरफ, यानी पूर्व की ओर। तो इसमें इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिणाम जो होगा 15 में से आप अगर 10 घटाइएगा, 15 न्यूटन से 10 तो 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का बल आपके मित्र की तरफ ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें क्या हो गया, ये असंतुलित बल हो गया, यानी किसी एक तरफ चला गया। इसमें क्या हुआ, असंतुलित बल लगा। तो चलिए इसको भी हम लोग परिभाषा के रूप में लिखते हैं। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। वीडियो आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर अवश्य करें, ठीक है। आपको इसमें बल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे संतुलित बल। संतुलित बल, संतुलित बल क्या होता है मेरे मित्र, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगे या बल लग रहा हो एवं उसका परिणाम क्या, उसका परिणाम शून्य हो। क्या कह सकते हैं, शून्य हो। तो ये क्या हो गया, संतुलित बल। आपको इसको एग्जांपल में देख लेंगे। ये क्या है, ये वस्तु है। आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। 10 न्यूटन बल इधर भी आप लगा रहे हैं और इधर भी क्या लगा रहे हैं, 10 न्यूटन। इसका परिणाम क्या हो जाएगा, इसका परिणाम हो जाएगा शून्य, ठीक है। इसी प्रकार आप असंतुलित बल को भी लिख सकते हैं। असंतुलित बल, असंतुलित बल।
जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहा हो और उसका परिणाम क्या हो, उसका परिणाम 0 से बढ़ जाए, ठीक है, या किसी एक तरफ खींचा जाए, ठीक है। ये क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया। देखिए इसमें क्या हुआ, ये एक वस्तु था, इधर आप 15 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इधर आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। जब इसका परिणाम आप निकालिएगा तो बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, इसका परिणाम 5 न्यूटन आ गया, ठीक है। और इसका जो खिंचाव है इधर उत्पन्न हो गया, एक तरफ खिंचाव उत्पन्न हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे, और इसको संतुलित बल कहेंगे। तो देखिए आप जब बल लगाते हैं तो दो प्रकार से, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। लेकिन आपके प्राकृतिक में कितने प्रकार के बल विद्यमान है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन में बार बार पूछ दिया जाता है कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बल बोलेंगे प्राकृतिक में जो जितने प्रकार के हैं उतने ही प्रकार के आप बल बताएंगे क्वेश्चन में। तो बल जो प्राकृतिक में होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। देखिए नोट्स बना के लिखिएगा। प्राकृतिक में 4 प्रकार के बल होते हैं। कितने प्रकार के मेरे मित्र, 4 प्रकार के बल होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो होता है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो होता है प्रबल नाभिकीय बल, यानी कि बहुत ही मजबूत नाभिकीय बल जैसे सूर्य में। और एक होता है क्षीण या दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, क्षीण या दुर्बल नाभिकीय बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, प्राकृतिक रूप से है। आप विद्युत चुंबकीय बल को कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक कैसे, ये तो कृत्रिम है, बिजली को हम लोग निर्माण करते हैं। लेकिन नहीं, इससे पहले भी पृथ्वी पर विद्युतीय चुंबकीय बल यानी कि विद्युत चुंबकीय बल विद्यमान थी। जब बारिश के समय में बिजली कड़कती है तो उसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल। और ये क्या है, ये नाभिकीय बल और क्षीण दुर्बल बल। तो ये जो है ये प्राकृतिक में 4 प्रकार के बल है। इसको हम अलग से यानी कि गुरुत्वाकर्षण को हम अलग से टॉपिक में बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल 4 प्रकार के होते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, और एक क्षीण या दुर्बल नाभिकीय बल, जिसे आप कमजोर नाभिकीय बल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्राकृतिक में 4 प्रकार के बल। लेकिन जब हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी जब बल को हम अध्ययन करते हैं, बल को जब हम आसानी भाषा से यानी सरल भाषा में अध्ययन करते हैं, तो बल को हम लोग 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग सरल भाषा में या समझने के लिए कितने भागों में बल को बांटे हैं। तो देखिए बल के सरल अध्ययन के लिए, बल के सरल अध्ययन के लिए 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। पहला क्या होता है, पहला होता है स्पर्श बल। क्या होता है मेरे मित्र, स्पर्श बल। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप कह सकते हैं दूरी से क्रिया बल। दूरी से क्रिया बल। देखिए स्पर्श बल, दूरी से क्रिया बल। स्पर्श बल आपको देखी से लग रहा है, यानी कि आपको देखने या फिर पढ़ने से ही आपको समझ में आता है कि स्पर्श यानी जो छू कर बल लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श बल। यानी जब बल
जब बल को छू, है ना, या स्पर्श करके लगाया जाता है, स्पर्श करके लगाया जाता है, ठीक है। और जब बल को दूरी से लगाया जाता है, ठीक है। देखिए स्पर्श बल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है, क्या होता है, अभिलंब बल। क्या होता है मेरे मित्र, अभिलंब बल, अभिलंब बल। दूसरा जो होता है तनाव बल, क्या होता है, तनाव बल। और तीसरा होता है घर्षण बल। क्या होता है, घर्षण बल, ठीक है। अभिलंब बल, तनाव बल, घर्षण बल। और दूरी पर क्रिया, देखिए ये क्या है, अभिलंब बल। अभिलंब बल के बारे में भी हम लोग समझेंगे। अभिलंब बल, जब आप किसी टेबल पर पुस्तक यानी किताब को रखते हैं, देखिए इस प्रकार, जब यहाँ पे आप मान लीजिए मार्कर को रखे तो ये क्या हुआ, इस पर एक लंबवत बल कार्य कर रही, क्या, लंबवत बल कार्य कर रही। जब लंबवत बल कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब बल कहेंगे, ठीक है। तनाव बल, देखिए अभिलंब बल क्या है, दोनों को स्पर्श करके लग रहा है, इसलिए ये स्पर्श बल में आ गया। तनाव बल, जब आप डोरी से बांधकर किसी नाव को खींचते हैं या फिर रस्सी से बांधकर किसी भी वस्तु को आप खींचते हैं तो उसमें क्या है, एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। तो जब खिंचाव उत्पन्न होगा तो उसमें कौन सा बल लगेगा, तनाव, यानी कि उसको तनाव बल लगेगा। घर्षण बल, देखिए घर्षण बल क्या है, घर्षण बल एक विशेष टॉपिक है। इसमें जब आप खड़े भी है तो एक घर्षण बल के कारण, रोड पे यानी सड़क पे जब गाड़ियां भी चलती है तो वो भी क्या है, घर्षण बल के कारण। हम लोग अस्थिर खड़ा यानी कि फिसल नहीं सकते हैं, किसके कारण, घर्षण बल के कारण ही हम लोग, यानी इसका एक विशेष टॉपिक है। अब दूरी से क्रिया बल, जो दूर से ही बल लगे, जैसे आप पहला बल में आप क्या देख सकते हैं, पहला गुरुत्व बल, ठीक है ना, गुरुत्व बल। जब आप आसमान में रहते हैं, आपको खुला आसमान में छोड़ दिया जाए तो आप टपाक से आप नीचे गिरिएगा, क्या, नीचे गिरिएगा। तो क्या हुआ, दूरी से ही आप पर क्या, गुरुत्वाकर्षण बल काम किया। उसी प्रकार हो गया विद्युतीय बल, क्या होगा, विद्युतीय बल, ठीक है, विद्युतीय बल। और इसी प्रकार हो गया चुंबकीय बल। चुंबकीय बल भी दूर से ही क्या करता है, आप चुंबक को यहाँ रखते हैं और किसी भी धातु यानी लोहा को आप यहाँ रखते हैं, उसको क्या करता है, वो दूर से ही टान लेता है। तो इस पर क्या हुआ, चुंबकीय बल भी क्या हुआ, दूरी से क्रिया बल। जिस पर दूर से ही बल लगे उसे क्या कहते हैं, दूरी से क्रिया बल। और जिस पर छू कर बल लगे यानी स्पर्श करके बल लगे उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श बल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभिलंब बल क्या है और तनाव बल क्या है। आप लोग समझे होंगे कि स्पर्श बल जिसे छू कर लगाया जाए और दूरी से क्रिया बल जिसे हम दूर से ही बल लगाए, ठीक है। इसको हम अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। देखिए ये खास करके ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह एग्जाम यानी रेलवे एग्जाम में तो खास करके इससे पूछ दिया जाता है। आपका एनटीपीसी यानी ग्रुप डी, ये दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब किसी कार को रस्सी से बांधकर खींचा जाता है तो उसमें कौन सा बल लगता है। तो उसमें कौन सा बल लगेगा, आप लोग समझ चुके हैं कि उस पर तनाव बल लगेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ चुका है कि किसी भी मेज पर अगर किताब रखी हुई है तो उसमें कैसा बल लग रहा है, तो उसमें कैसा बल लग रहा है, अभिलंब बल लग रहा है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और जानेंगे अभिलंब बल क्या है, तनाव बल क्या है। अभिलंब बल और तनाव बल। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अभिलंब बल ये क्या है, ये स्पर्श बल में ही आता है, अभिलंब बल, ठीक है। जब किसी वस्तु पर लंबवत बल लग रहा हो तो वह क्या कहलाता है, अभिलंब बल, ठीक है। इसका मेन रूप से एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्या है, इसका जो है एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मेज पर रखा हुआ किताब,
इस प्रकार से जितना भी एग्जाम्पल रहेगा सब क्या होगा, अभिलंब बल होगा। आगे देखते हैं हम लोग तनाव बल। तनाव बल, ठीक है। देखिए तनाव बल में क्या होता है, जब आप किसी में खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी जब किसी वस्तु पर खिंचाव के रूप में बल लग रहा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, तनाव बल। क्या कहेंगे, अब इसका भी क्या है, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रस्सी से बांधकर खींचा गया नाव है, ठीक है, खींचा गया नाव, या फिर रस्सी से बांधकर खींचा गया कार, रस्सी से बांधकर खींचा गया कार। देखिए इस प्रकार आप एग्जाम्पल क्या है, ये सब में बल में क्या है, मायने रखता है। ये सब बल में क्या होता है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग घर्षण बल और उससे संबंधित बल के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करें। जय हिंद।